इंदौर के प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव 27 अगस्त से प्रारंभ होगा। महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। विधि विधान के साथ नियमित पूजन अर्चन होंगे और 10 दिन तक भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी होंगे। इस बार देश के प्रसिद्ध अनेक भजन गायक भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में इस उत्सव को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। खजराना गणेश मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से भक्त आते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि आने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर ध्वजा पूजन के बाद खजराना गणेश मंदिर में गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। मैं पूना से आई हूँ और इस मंदिर के बारे में मैंने काफ़ी सुना था और यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे लगा कि स्वयं गणेश जी यहाँ पर हैं और वो हमारी प्रार्थना पूरी सुन रहे हैं। कितने लोगों के साथ हैं? हम 3 लोगों के साथ आए हैं। किस तरह का अनुभव रहा दर्शन करने का? बहुत अच्छा रहा। आनंद हो गए हम। आपका नाम? पूजा खन्ना। भैया हम बहुत सालों से ये मंदिर आ रहे हैं और बचपन से हमने देखा है। अब हमारे बच्चों में भी यही संस्कार डालना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनको भी यहीं लेकर आए हैं। और क्या आस्था है आपको मंदिर को लेकर? बाबा के प्रति लोगों की गहरी आस्था होती है। हाँ, हमारी और हमारी फैमिली की हमेशा से ही बहुत गहरी आस्था रही है गणेश मंदिर की तरफ से। हमारी शादी में भी, बच्चों में भी, सब पूजा में भी, सब गणेश मंदिर के ही पंडित जी आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन कल जो है 10 दिवसीय गणेश महोत्सव हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। किस तरह का उत्साह है भक्तों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है और सब बहुत खुश हैं। मेरी बेटी रो रही है। कल से जो गणेश उत्सव की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। स्टेप बनाए गए हैं, पुलिस और प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं हैं और जो विशेष लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये फूलों का विशेष श्रृंगार होगा। अभी वर्तमान में जो हर बार की तरह इस वर्ष भी सोने का जो मुकुट है वो भगवान को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद में जब वो आएगी चतुर्थी तो नए मुकुट की भी तैयारी हो रही है जो करीब इससे 2 किलो बड़ा रहेगा। ये 3.5 पौने 4 किलो का है। वो करीब 6 किलो का मुकुट रहेगा जो स्वर्ण आभूषण से रहेगा और वो आने वाली तिल चतुर्थी पे भगवान को अर्पण किया जाएगा। भगवान गणेश को सोने की आंखें जिसमें हीरे जड़े हुए हैं उस स्वर्ण आँखों को भी भगवान को लगाया जाएगा। इस चतुर्थी पे तो संभव नहीं है, थोड़ा सा लेट ही होगा, तो वो तिल चतुर्थी के आसपास ही भगवान गणेश को जो नई आंखें भगवान गणेश को लगाई जाएगी जिससे भगवान भक्तों को निहारेंगे और भक्त लोग भी नए स्वर्ण आभूषण को धारण किए हुए निहारेंगे और उनके नयनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान गणेश को 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया जाएगा। माननीय जिलाधीश महोदय आशीष सिंह के द्वारा भगवान गणेश को 1.25 लाख मोदक का भोग लगाने के पश्चात जो ध्वजा का सभी का पूजन किया जाएगा। सभी मंदिरों की ध्वजा उनके मस्तक पे रख के शिखर पे अर्पित की जाएगी और आरती की जाएगी और विधि विधान से भगवान गणेश का जो मेला है उसका शुभारंभ किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार विशेष जो सेलिब्रिटी है उनको बुलाकर विशेष कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे कि बुधवार के दिन मैथिली ठाकुर का प्रोग्राम रखा गया है, बंधुओं का प्रोग्राम रखा गया है। ऐसे विशेष है उन्हीं सभी लोगों का प्रोग्राम रखा गया है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। ऐसे लोगों का विशेष प्रोग्राम रखा गया है। अनुमानित तौर पर 10 दिन में कितने भक्त यहाँ पर दर्शन करने? अनुमानित तौर पर शुरू दिन करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, क्योंकि इस बार बुधवार और चतुर्थी
दोनों एक साथ होने के कारण विशेष भीड़ होगी, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों मार्गों को एकांकी मार्ग किया गया है। जो गोयल विहार से आने वाला मार्ग है उस मार्ग से आने का है और गांव से होके जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है और उनको किसी भी प्रकार की असुविधाएं न हो, इसका मंदिर परिसर में भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। पूरे मंदिर परिसर को कैमरे की निगरानी में रखा गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी भक्त को असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। यदि अगर जो लोग भक्त लोग आते हैं और किसी कारण से वो मंदिर के दर्शन में विलंब होता है और उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो भगवान गणेश का शिखर का दर्शन करने से भी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि स्थान का महत्व है। और ऐसा गायन है हमारे इसमें कि शिखर दर्शनम पापनाशनम, तो यदि भगवान गणेश के शिखर का भी दर्शन होता है तो अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नाम बता दीजिए। पुजारी धर्मेंद्र भट्ट।